थिएटर्स में फिर एक बार धमाल मचाने के लिए आ रही है बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर फ्रेंचाइजी मूवी यानी कि हाउसफुल 5, जिसका आज मुंबई में हुआ ट्रेलर लॉन्च। भाई आपको बता दें कि इस फिल्म में कई सारे कलाकार नजर आने वाले हैं। बॉलीवुड के कई सारे दिग्गज चेहरे आपको इस फिल्म में करेंगे एंटरटेन। भाई अगर मैं बात करूं कलाकार जैसे कि अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, जैकलिन फर्नांडिस, सोनम बाजवा, नरगिस फकरी, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, फरदीन खान, चंकी पांडे, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, दीनो मौर्य, रंजीत, सौंदर्य शर्मा, निकितन धीर, संजय दत्त, चित्रांगना। आपको बता दें कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया है तरुण मनसुखानी ने और प्रोड्यूस किया है साजिद नाडियाडवाला ने। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें है लाफ्टर की राइड। कहानी तो रोमांचक है और ऐसे में कलाकार भी अपने लाफ्टर से सबको हंसा हंसा कर जरूर लोटपोट करेंगे। ऐसे में आइए बात करते हैं कलाकारों से जो इस ट्रेलर लॉन्च के खास मेहमान बने। साथ ही साथ उन्होंने शेयर की अपनी एक्साइटमेंट। इतना ही नहीं भाई, उन्होंने फिल्म की शूटिंग के दौरान का एक्सपीरियंस भी शेयर किया। नाना पाटेकर ने बताया कि आखिर उन्होंने इस फिल्म को क्यों चुना और इस ट्रेलर लॉन्च के जरिए काफी सारी बातें भी सामने आई है। तो बिना किसी देर के आइए ले चलते हैं आपको इस ट्रेलर लॉन्च पर और जानते हैं कलाकारों से उनकी राय। मुझे 15 साल हो गए हैं इस फ्रेंचाइज में काम करते हुए। दुख की बात यह है कि आज इस फ्रेंचाइज के अंदर एक किलर आ गया है। अब वो किलर कौन है? मैं आज आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों की मदद से, आप लोग ही बताइए कि इन 18 से 19 लोगों में किलर कौन है? क्या वो किलर, बेटे पहले सुन ले, ज्यादा ज्ञानी मत बन, सुन ले, पहले सुन ले। सबसे पहले, क्या वो निकितन धीर है? आपको लगता है वो किलर है? वो सिर्फ बाइसेप मार सकता है, लेकिन किसी को मार नहीं सकता है, मैं बता रहा हूं। क्या किलर फरदीन खान है? क्या लगता है, हाँ या ना? नहीं, नहीं, सॉरी। क्या वो किलर नाना पाटेकर साहब हैं? जिनके नाम में नाना हो, ना वो किलर नहीं हो सकते मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है सर, आप किलर हैं? बाद में देख लेंगे, टिकट कटवाने दो उनको पहले। ये बोले, बिल्कुल प्रोड्यूसर के साथ मिलके बोले टिकट कटवा लेने दो। क्या वो किलर जॉनी लीवर साहब हैं? देखो शक्ल से ही गरीबी। इन्होंने किसको मारना है? जो आदमी रोज सुबह उठ के चर्च पे जाता है वो कैसे मारेगा किसी को? नहीं, ये नहीं हो सकते। चंकी पांडे, क्या लगता है? चंकी पांडे, ये देखो, मैं अभी भी बता रहा हूं, बाद में आप सबसे पूछूंगा इनमें से किलर कौन है। सबसे ज्यादा वोटिंग जिसको मिलेगी वही किलर होगा। रितेश देशमुख है? वैसे नहीं हो सकते, क्योंकि 15 साल तक ये मेरे साथ ही, मैं और ये साथ में मिलके हम हाउसफुल के फ्रेंचाइज पे रहे हैं, तो इनका होना थोड़ा नहीं। वैसे एक बात बताऊं, विलन में ये खुद विलन थे, रेड 2 में भी थे। मुझे नहीं लगता इतने बेवकूफ होंगे कि इस फिल्म में भी आके विलन ही बन जाएं। क्या वो अभिषेक बच्चन साहब हो सकते हैं? क्या लगता है, हाँ या ना? नहीं, चलो ये भी नहीं। रंजीत साहब हो सकते हैं? क्या ये मर्डर हो सकते हैं? वैसे ये कैसे हो सकते हैं, इनका तो मर्डर हुआ है। दीनो मौर्य, क्या आप हो सकते हैं? तलबड़े साहब, आप? ये भी नहीं।
अरे कोई हाँ या ना जोर से बोलो. नहीं. You will be surprised. सोनम बाजवा, ये पंजाब से हैं. और जैकलीन फर्नांडिस जो श्रीलंका से हैं. क्या ये किलर हैं? चित्रांगदा जो जोधपुर से हैं. ये किलर हैं? Yeah, you are from Jodhpur. Oh, so that means you are from Jodhpur. That is means. क्या नरगिस फकरी है? ये she is from Nepal. Yes or no? क्या सौंदर्या जी है? ये अब सच्ची बताइए, इनमें से आपको सबसे ज्यादा किलर का चेहरा किसका लगता है? या राइट, आई नो. इनका जानबूझ के मैंने अभी नहीं बताया है. दादा आपको तो पहले ही पहचान लेते हैं. ये पेड़ पौधा लगा के आप आ जाते हो. दादा सब पहचान लिया है. क्या दादा है? ये नहीं लगते आपको? तो जल्दी बताइए, इनमें से कौन लगता है आपको? जैकलीन. जैकलीन. मैं कौन लगता है? दत्त साहब भी आ रहे. दत्त साहब का हटाओ. सॉरी, दत्त साहब नहीं आ पाए तो इसलिए हमने उनका एक पोस्टर रखा हो. मास्क हटा दे बेटा. अब ये पूरी स्टारकास्ट आप लोगों के सामने है. अब मैं इस पूरे स्टारकास्ट को जो लेके आए, जो मेरे बचपन के दोस्त भी हैं, 50 साल से मैं उनको जानता हूं. हम एक दूसरे के साथ, हमारी पाठशाला एक ही थी डॉन बॉस्को में. बहुत अच्छा. चंकी जी कहाँ गए? कहाँ वो? अच्छा, पीछे से एंट्री है. ओह सॉरी. तो इन्होंने ये फ्रैंचाइज शुरू की थी. इन्होंने इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी, सब कुछ, सिर्फ सिवाय डायरेक्शन के बाकी सब कुछ इन्होंने किया है. और इन्होंने हम सब की कास्टिंग भी की, हम सबको बुलाया. इन्होंने हाउसफुल फ्रैंचाइज को जन्म दिया. तो मैं बुलाना चाहता हूं साजिद नाडियाडवाला, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे पड़ोसी हैं. आइए साजिद साहब. साजिद साहब, दिस इज और अब मैं बुलाना चाहता हूं मेरे डायरेक्टर को, तरुण, जिन्होंने फिल्म डायरेक्ट की, जो कैप्टन ऑफ द शिप है. एंड आई होप इट इज नॉट कॉल्ड टाइटैनिक. तरुण 19 घंटे ये आदमी काम कर रहा है. सुबह 4:30 बजे आज मैंने इनसे बात की, ये काम कर रहे थे. एक कमाल का जवाब दिया इन्होंने मुझे. मैं बोला यार तू कितना काम कर रहा है? कहता भाई 12 साल बाद काम कर रहा हूं, करने दे. एंड दैट वाज सो नाइस. थैंक यू तरुण, थैंक यू वेरी मच. तो अब हम लोग सब जाके बैठ जाते हैं. So I've been thinking about this for the last 30 years, that if I make a thriller, what would be the X factor? How would people leave the theater with the villain out? So I've written a story which every theater will have a different killer. So if you see a Gaiety, you will have one killer, and in Galaxy there will be somebody else. In PVR, in screen number 4, you will have one killer, and PVR screen number 5 there will be a different killer. And you may switch the DCP sometimes. So even 6 o'clock show would have a different killer. So every time you watch the film, you will have a different killer. Thank you. And this is first time in the world. So first time in the world this is happening. This was narrated to us after we shot it. Yeah, this is narrated while they were shooting. In the last portion, I don't think half the people know who the killer is. Do not be mistaken that slapstick comedy ये कोई ऐसी आसान कॉमेडी नहीं है. नाना साहब ने इतनी कॉमेडीज की हैं, रितेश ने इतनी कॉमेडी की है, श्रेयस,
Abhishek, they can vouch for it. They have been part of so many other comedies franchise. But let me tell you, slapstick comedy is very difficult. And this comedy, what we all have done, is slapsticks mixed with action comedy. It is physical comedy. I'm a huge fan of Charlie Chaplin. Huge fan. Trust me, I'm telling you. Um, I even have his photograph in my wallet. And if you want to see it, I can show it to you. But I'm a huge fan of Charlie Chaplin because the way he does comedy without saying a single word, with so much of physicalness. So I think I said that kind of comedy, I am a huge fan of it. So this film has that kind of thing. And unfortunately, this kind of comedy doesn't get that क्या कहते हैं उसका जो है ना कदर नहीं मिलती उसकी acclaim नहीं मिलता उसको it is award तो भूल जा बेटे award कहाँ से मिलता है but it is very very difficult to make people laugh when it comes to physical comedy and when it comes to slapstick comedy. That's it. देखो डायरेक्टर कौन है उस पर निर्भर करता है और दूसरी बात है पैसे तो मैं दोनों से खुश था और जो रोल था वो बेहतरीन था और मैं सच कहता हूँ कि इतने साल 12 साल तूने क्यों नहीं फिल्म डायरेक्ट की मेरे समझ में नहीं आता इसके बाद तो लगातार कर 12 साल उसके बाद रिटायर्ड हो जा लेकिन वो देख करते हुए हमको तो कुछ करना नहीं है इन लोगों ने वो जिस तरह से वो स्लैपस्टिक की है मुझे तो सीरियसली करना था और वो जैसे करना था मैंने कर दिया है अब देख लो आपको कैसा लगता है सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि using this kind of word for one of my co-star, like a foolish word or something, I would not appreciate it. I would say that that's not right. He's been with me, I've worked with him since last 30 साल से 32 साल से मैं उनके साथ काम करते आया हूँ. We are very good friends. He's a great actor. I really admire him. And जो भी कुछ है, I don't think so this is a place where I'm going to talk about it because whatever has to happen, it's a very serious matter. It is a matter which is going to be handled by the court and things like that. So I don't think I'm going to speak about it here. I think Abhishek Bachchan. We did part 3. People loved it. Part 4, we missed him, and he's back here with part 5. But I just feel that when we did Houseful, we never thought it would be a franchise. But I think, Sajid Nadarwala came up with a brilliant script, and then it became part 2, and then part 3. Sajid Khan directed that one, and we are here with part 5. I think the love from the audience has been immense for this franchise, and that's the reason we are back. Hopefully, people watch this film with as much love they have watched the previous parts, and hopefully we come back with part 6 again. I think I'm truly, truly grateful and very privileged to be sharing a screen space with all the stalwarts. And, it's an amazing opportunity and I feel truly blessed. And from the day one, I felt like we are on a picnic. Everybody is so warm, welcoming. Not even for a moment I felt like that this is my first big, film and opportunity. I'm so grateful to everyone who made me feel like, I'm just being part of this and so respectful. So much to learn from, and I'm so blessed and grateful to be here. I'm so overwhelmed, and I definitely want to take the opportunity to just say thank you to my, God sister Varda. Because of her, and of course because of Sajid sir and everybody, I get to share this screen space with everybody I would have ever imagined to start with. And I'd just like to add, it did not feel like it was her first time Yes, on I have screen. worked a bit before, but yes, sharing a big screen that But yeah, way you with were big film. amazing. So Seriously, and we sweet. have a lot to learn from you. It's nice. I've written the last 4 part also. And I have some great friends in journalists like Komal is here. He's always been gracious enough. Whenever I deserved half star, he gave me 1. So this is the 5th. I think he gives me 1 star per thing that this will be a 5-star film. And all the journalists have been very kind. The audience has been very nice. To reach 5 first time in India is not an easy task. And we didn't
start that 15 years back. None of us knew that we're going to reach this milestone of being the first Indian film to touch 5. 5 is only because all the 4 succeeded. So I hope and pray that the audience loves it. My team, my friends, all the journalists loves it, and we hope that we are ready for number 6. Thank you. इतने बड़े बड़े जोकर है वहाँ गया सबसे बड़ा जिसने अभी बोला सफेद सूट में उसके सामने कौन बोल सकता है कुछ एक नंबर का बदमाश है खड़े खड़े शर्ट कब निकाल देता है मालूम नहीं पड़ता है। किया है तूने बहुत बार हकीक तो प्रैंक ने इन लोग को देखने से ही मजा लिया है पूरा गेम में खो गया मनसूख खानी ने संभाला बाकी का पूरा गैंग तो अपना ये पुराना सब है कोई नया है बहुत ज़्यादा ही नया है मेरे बाजू में आजू बाजू बहुत खूबसूरत है गोली चाचा मेरे साथ है मेरा सीनियर जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ बहुत प्यार देता हूँ बाकी किसके बारे में बोलूँ सब अपने लोग ये बड़ू आप लोग अपने खाली लेवल अलग अलग लगे ले रहे सबको सबके ऊपर एक लेवल है बाकी वही छे सुबह मालूम पड़ता है ऑल माई लव टू यू हाँ बाबा छोटी बच्ची है क्या रे हाँ बाबा मिसिंग माई हाँ माँ मेरे बाप बच्चा मारेंगे एक दिन सबका बाप कोई शक ही नहीं भिड़ू बहुत मज़ा आया मेरा भिड़ू है ही नहीं आज संजू बाबा आया नहीं नो प्रॉब्लम मगर वो मैं अपने सामने ही है ये शुड टेक हिम उनका शूटिंग कहीं चल रहा है मगर हम लोग का जोड़ी पिक्चर के अंदर है और बहुत हम लोग ने एक दूसरे को बहुत पुरानी बातें भी की नहीं भी की मजे लिए अब तुम लोग भी लो मेरी जान कुछ ज़्यादा बोलूँगा ना पकाऊंगा नहीं बड़े बड़े बोलने वाले Complete without Farhad in Houseful. Thank you to our distributor. It's very difficult to release this film because उनकी लाइफ बर्बाद होने वाली which theater will have which climax. पेन मुरुदर संजय जी आप भी आ जाइए. Very difficult. The most he has to do it in Singapore. He has to do it in America. He has to do it in UK where laws are different. So every theater will have different killers. So वहाँ के भी सेंसर को पता नहीं था. Our censor also took 1 month to understand how to censor it. And my company's first CEO, come, Dipti. It's not easy to handle so many actors and to keep them happy. It's like a great marriage which was on the ship. एक के ध्यान रखना was not easy, and the CEO was beautifully handling everybody. Yeah, everybody is happy and having a smile is because of all of them. I thankfully and all the people who worked behind. Thank you very much. किसका बिहेवियर बड़ू साजिद सर का आपके साथ और साजिद टाइगर वाह के किधर दिखते हैं हम लोग को वो पर्दे के पीछे so it's really I mean what he's looking after him he's looking after me the way he does but basically दिखता नहीं वैस क्या रे कोई अलग है नहीं ना वैसे ही बात करते हैं ना दादा आप उसके जब भी मैं फोन करता हूँ दादा एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखे टाइगर के लिए तो सामने से आवाज आती है उसको छोड़ मेरे बारे में सोच This is the first time I'm doing comedy. This is the first attempt, and that to be part of something which is so huge. You know, Houseful is known. I mean, it's one of the biggest franchise, and then Sajid, and it's one of the biggest producers and biggest star cast. You know, very overwhelming. And honestly, जो मेरे साथ बैठे हैं सब like stalwarts of comedy. I was so nervous. I can't tell you मैंने कितनी बार कहा कि I'm so nervous. But I just want to thank actually Tarun, my director, who's cast me in this. You know, he thought of me for the part, and everybody. Yeah, this just I was so nervous. I can't tell you, but it's come through. I think अच्छा हुआ है. That's what I've heard from Sajid. I've not seen the film, but yeah, really looking forward. Very nervous. First of all, to Sajid, congratulations on 75 years. It's truly momentous. I don't know many studios that have made it to 75. And I think reaching 75 is a milestone because it's a testimony of his love that he has towards our industry. Coming to Tarun is family. Tarun and I have known each other since we were 16. And I had the pleasure of being in his first film, Dostana. Working with him is always wonderful. It becomes a holiday for me because you know that Tarun is going to take care of everything. And I'm just so happy that he's back to working. I think he's an amazing talent. And especially in a genre like this, I don't think there's anybody better than him. And I mean this with humility and respect to all the other makers. And I really hope that he continues to work a lot more frequently.
Coming back to Houseful, it's, yeah, like you said, it's homecoming. I mean, all of these guys are my friends, and it feels so nice to be able to go on a set which is happy, which is loving, which is collaborative, and it was just a sheer pleasure. I'm very thankful to all of them for their love and for giving me this opportunity. I feel दो जन लाना बहुत मुश्किल है, but अगर दो से ज़्यादा है तो फिर मुश्किल नहीं है. इतने हो तो then there is no problem. And I think time will change. People are understanding. People want more in this theater. They want these kind of things to happen. And we've been doing this. I've been lucky. My grandfather started in 1950 and he first film released in 1955, Inspector. And from then we made multi-starrer like lots of films, Yarana, Parvarish, Shaad Ki Safai, Ramkur Ka Lakshman, Bhaiyo To Aisa. All these films which family made, they were all multi-starrers, and I think these time will come back. What Akshay sir is saying, absolutely right, but things are changing now. You can see the impact this film has all over the world, and I think this will be a good precedent for the future. I wasn't nervous after 12 years also, because I don't put it too much into my head that this is what I have to accomplish or not accomplish. We're here to make a film and have fun with it, and that's it. And as far as handling everyone is a piece of cake except for Chunky. Always late, never wore his mustache. You know, other than that, everything was fun. We had a great time. The ship was the best fun to shoot on. Even though it was rocking, we had a storm and we had all of those problems. We kept shooting through it all, so we had a blast. And I didn't feel the pressure of having this cast for even one day. If I knew that, I would let him kill. The whole of my life I've been killing, you know. And in this picture, I was thinking that most of the people say Ranjit is the killer. But I was not the killer. तेरे साथ प्रैंक किया था, मैं मराठी में बात कर रहा था. इससे बड़ा प्रैंक मैं कर नहीं सकता तेरे साथ. तू कशी आहेस सांग बघू. तू कशी आहेस. छान आहेस म्हण. छान आहेस. बरं. यांच्याबरोबर मराठीत बोलत होतो मी सगळ्यांशी. त्यांना बोलता येत नाही, हिंदी सुद्धा नीट येत नाही. तर त्यामुळे ती गंमत असायची. सगळे इतके छान होते आणि सगळ्यात इन्सिक्युरिटी नाही आहे. इनसिक्योरिटी होती है ना, जैसे बोला साजिद ने कि 2 होते तो इनसिक्योरिटी. अभी 18 लोग हैं तो वो इनसिक्योरिटी बढ़ गई ना हमारी. इसमें थोड़ी तो इनसिक्योरिटी बहुत कम थी हमारी. सभी ने मिलजुल के काम किया है. कभी ये बड़ा या ये छोटा ऐसे कोई बात थी नहीं है. और वो संभालने वाला सबसे बड़ी बात है तरुण की. अक्षय हो या और कोई हो, अगर कोई ज़्यादा करता है तो नहीं भाई ये नहीं चाहिए, ये बोलने की औकात है उसमें. सबको पकड़ के लगाम बराबर उसने खींचे हुए थे सबके. तो वो उसकी वजह से बहुत अच्छी फिल्म बन गई. वो लगता है कि नहीं ये सीन सबका है, एक का नहीं. एक कोई ऐसे बड़ा होता है ऐसी बात नहीं है. सो थैंक यू वेरी मच. Think of coming back. It feels like a second coming, I guess. In my case, you could argue it's a third. But to be received and met with love, respect from my colleagues, you know, curiosity and appreciation is something I'm extremely, extremely grateful for. To make a comeback after a period of 12 years is not something you can really plan. I just prepared for it. All I knew is this is what I know what to do. I missed being on set. I missed part of telling stories. I missed, you know, the connection that takes place between the people you work with on a very human level. And that is very special and very exclusive to this profession. And finally, for me, you know, this will be my 4th release in just over a year. And to have it with Houseful 5, you know, the greatest comedy franchise, the most successful comedy franchise in Hindi film history, you know, which brings everyone together through joy, through love, through madness. For me, it just feels like a celebration of this process or this comeback or however you want to phrase it. So having said that, I'm just extremely grateful to all those who have believed in me, who thought I had a few rounds left, who've given me an opportunity to work with, you know, this kind of talent, you know, and especially to Sajid. You know, it's the second time we're working together,
and I felt very much at home, and he's a true brother and a well-wisher, and extremely grateful. And congratulations to you, your company, and 75 years, and to everything that you do, and wish you continued success. We have to evolve and grow every time. And I've been here last 37 years. और हर 5-6 साल में ये feeling आती है कि is going to shut down. So this shutdown gives you a feeling of always working, and this is how we've done 100 years of film industry, and 75 years we've been part of it, and we've been only hearing कि अब ये last 7 साल है, अब creative content खत्म हो गया है, अब so I think so this helps us to grow more further. जितना we hear this statement कि अब content खत्म हो गया, and सबसे easiest, that's why I realized कि सबसे best है कि हाउसफुल का बोर्ड ही बाहर लगा दो. तो that is why हाउसफुल came in. So everywhere जहाँ लगी होगी, एक चीज़ तो पक्का है, हाउसफुल का पोस्टर तो लगा होगा. नहीं, ज़रूर स्कोप की तो ज़रूरत है, इसलिए सर्वाइविंग एवरी डे, चाहे आम जिंदगी हो कोई दूसरा हो, वी हैव टू वर्क एवरी डे, एंड एवरी डे वोंट बी अ विक्ट्री, बट वी हैव टू फाइट एवरी डे फेस यू ऑल आस्किंग अस कि क्या हो गया आपकी इंडस्ट्री को. वी बीन डूइंग इट लास्ट 75 years, and the next 75 years we'll be doing that. We'll be asking and replying to all of you all कि why we are not doing well, but ये चलती रहेगी और चलती रहेगी. नहीं, ये तो बात होगी ही ना, सिंपल सी बात है. 2 अलग अलग फिल्में, अलग अलग टेक्निकली जॉनर कहिए, तो कंपैरिजन तो होगा ही, और कोई एक चलेगी एक नहीं चलेगी, कभी कभी दोनों चलेगी. सो आई थिंक दिस इज पार्ट एंड पार्सल, लाइक साजिद भाई जस्ट मेंशन्ड कि इतने सालों से ये चलता आया है, आगे भी चलता रहेगा. एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग इन द इंडस्ट्री, दैट यू कीप ट्राइंग. certain things work, certain things that probably you're not even expecting end up working. So I feel I'm very happy and blessed to be still here, working with the best of talent that we have in the industry today, and being a part of the biggest comedy franchise, Houseful 5. मैं भी 12 साल बाद कर रहा हूँ Houseful, so but I'm just very happy and glad to be a part of this. So yeah, It's kind of funny how this happened to me. It actually happened here in an elevator, because I met Sajid sir after watching a movie, and I said, hey, I miss you. We should work together again. And then he called me and he's like, hey, Houseful 5. I said, this is amazing. And I feel like it's a great comeback because I'm back and I'm excited to work again. Yes, I was away for a bit, but it felt really good. It felt like a family. And everyone's so warm and loving, and I've never seen so many people get along, because that's really weird. Like a lot of people, yeah, right? Like everybody got along. The girls got along. Oh my God. And I've never seen girls get along in my life, but us girls got along. We were supportive. We were laughing. We were having fun, right? So it feels great. I'm so happy that you called me. I'm so happy. Thank you. You're amazing. This is only the love of Sajid Natyadwala for this character. And we have a special deal going on the side with Akhri Pasta. And a lot of contribution from Akshay, Ritesh, and all the boys who've been with me since Houseful 1. And anyway, by the way, the release has got postponed by a month because of special effects. I'm a jerky! भाई ट्रेलर के बाद कलाकार तो बेहद एक्साइटेड है दर्शकों तक अपनी इस फिल्म को पहुंचाने के लिए. ऐसे में अब देखना होगा कि क्या ये कॉमेडी का तड़का लोगों के दिलों को भाएगा. मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट.